इसराइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इसराइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इसराइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। बरसी का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। कौम इसराइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इसराइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। कौम इसराइल का ऐ दोस्तों किस्सा सुनो। बरसी का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी का इसमें है अनवार से चर्चा सुनो। बरसी से एक शख्स था उस दौर में आबिद था वो। खूब करता था इबादत पारसा जाहिद था वो। हुस्न देता है खुदा जब आ ही जाती है अदा। नाज हो जाता है अपने आप पर बेइंतहा। रात दिन रब की इबादत खूब वो करता रहा। साल 220 गुजरे हाल ये उसका हुआ। फजल से अपने खुदा ने ये करामत दी उसे। वो हवा में उड़ सके कुछ ऐसी ताकत दी उसे। जब भी दिल चाहता फिजाओं में उड़ा करता था वो। उस जमाने की किसी शय से नहीं डरता था वो। उसके जो शागिर्द थे वो भी सभी थे बाकमाल। कुछ अलग उस्ताद से बिल्कुल न था उनका कमाल। सब हवाओं में उड़ा करते थे बेहद शान से। ये करामत पाई थी उन सब ने उस रहमान से। देख कर इस हाल में उनको सभी हैरान थे। इस बुजुर्गी इस अनोखी बात पे कुर्बान थे। फख्र करते थे फरिश्ते बरसी को देख कर। फख्र करते थे फरिश्ते बरसी को देख कर। फख्र करते थे फरिश्ते बरसी को देख कर। इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। इस इबादत और रियाजत की अदा को देख कर। अर्ज करते थे फरिश्ते ऐ मेरे परवरदिगार। तेरे इस बंदे पे होता है ताज्जुब बार बार। लूटता है साल 200 से इबादत की बहार। तूने बख्शा है इसे दुनिया में एजाज़ो वक़ार। वो इबादत की है इसने हश्र में जब आएगा। बाग़े जन्नत की बहारें ये बिला शक पाएगा। अपनी मर्जी से चहल कदमी करेगा खुल्द में। जिस तरफ दिल चाहेगा उस जा फिरेगा खुल्द में। आबे जन्नत को पिएगा खाएगा मेवे समर। कुछ नहीं इनके मुकाबिल वो जमाने के समर। असर जन्नत पाएगा शादी भी होगी हूर से। कल्ब पाएगा ज़िया खुल्दे बरी के नूर से।
जन्नती हर चीज से आरास्ता हो जाएगा। खुल्द की रानाइयों में ये बशर खो जाएगा। हर घड़ी इसका झुका है सर इलाहुल आलमी। नाज है ऐसी इबादत पर इलाहुल आलमी। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये। रब ने फरमाया मरेगा कुफ्र की हालत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। दोज़खी होगा न हरगिज़ जाएगा जन्नत में ये। जानते हैं हम जो उसकी कुछ नहीं तुमको खबर। ऐ फरिश्तों राह में मेरी है ये हाजिर बशर। बस इबादत की बुलंदी पर तुम्हारी है नजर। बेखबर हो उससे जो है राज पिन्हा पुरखतर। जो हो फरमाने खुदा हरगिज़ वो टल सकता नहीं। कोशिशें इंसान हो लाखों बदल सकता नहीं। जर्रा भर लग़ज़िश न लेगा रब का जो फरमान है। नाज फिर आमाल पर क्यों हज़रते इंसान है। अब सुनो उस बरसी से का हाल आगे क्या हुआ। राह हक से अब तलक काफी गुजर उसका हुआ। एक दिन बैठा था घर वो आह में फरियाद थी। हिल रहे थे लब ज़बां भी जिक्र से आबाद थी। उसके दरवाजे पे दस्तक दी कोई इंसान था। टाट का कुर्ता था उसके जिस्म पर बाशान था। रब ने उसको दी है ताकत सब करा सकता है वो। हर जगह शक्लें बदल कर पास आ सकता है वो। आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ। आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ। आज था वो शक्ल इंसानी में आया था यहाँ। कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ। कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ। कुछ नए हथियार अपने साथ लाया था यहाँ। बरसी से ने खोला दरवाजा कहा तुम कौन हो। किससे मिलने आए हो तुम मुद्दा अपना कहो। बोला वो मैं तुमसे मिलने आया हूँ इतना करो। मुझको अपने साथ रहने की इजाजत आप दो। बरसी से ने कह दिया जाओ मुझे फुर्सत नहीं। आपकी मेहमान नवाजी में मुझे रग़बत नहीं। फिर ये बोला खानकाह में आपकी ठहरूंगा मैं। तुम इबादत किस तरह करते हो ये देखूंगा मैं भी कर लूंगा इबादत साथ में रहकर हुजूर। ताकि रब की रहमतों का अब्र हो मुझ पर हुजूर। जिक्र जब आया इबादत का ये राजी हो गया। खानकाह में उसको ठहरा या वो जानी हो गया। आया जब वक्त इबादत बांध ली
उसने नियत ऐसी बांधी 3 दिन तक वो रहा बांधे नियत। हो गए इस हाल में उसको खड़े अब 3 दिन। देख कर सबको ताज्जुब था हुए जब 3 दिन। परसिसे ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये। परसिसे ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये। परसिसे ने दिल में सोचा वाकई जाहिद है ये। इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये। इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये। इसने कुछ खाया नहीं मुझसे बड़ा आबिद है ये। खाना खाने जाता हूँ ये है मेरी खता। हो गया फारिग वो जब तो परसिसे ने ये कहा मैं इबादत कर सकूं ऐसी बताओ रास्ता। मुझको भी ऐसा इबादत में नजर आए मजा। दिल लगे और शौक से सजदे करूं अल्लाह को। हश्र के मैदान में बेहतर मिलूं अल्लाह को। वो ये बोला क्या गुनाह कोई किया है उम्र में। क्या गुनाह करने का मौका भी मिला है उम्र में। परसिसे कहने लगा कोई गुनाह मेरा नहीं। काम ये शैतान का है शगल ये अपना नहीं। बोला वो इंसान बस यूं ही नहीं लगता है दिल। खौफ से रब की इबादत में नहीं झुकता है दिल। कर गुनाह कर लोगे उसका खौफ तुमको खाएगा। शौक से सजदे करोगे लुत्फ तुमको आएगा। ये कहा परसी ने मैं तो जानता तक भी नहीं। है गुनाह क्या चीज मुझको कुछ खबर इसकी नहीं। मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम। मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम। मैं बताता हूँ कहा उसने अगर कर लोगे तुम। फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। फिर इबादत में निराला ही मजा देखोगे तुम। एक छोटा सा गुनाह तुमको बताता हूँ सुनो। रास्ता मैं उसको करने का दिखाता हूँ सुनो। तुम ज़िना कर लो यही काफी है रोने के लिए। कोई औरत देख लो तुम पास सोने के लिए। डर गया परसी कहा हरगिज़ न कर पाऊंगा मैं। है गुनाह आज़म ये इसके पास ना जाऊंगा मैं। कर लिया मैंने गुनाह ये तो न बख्शा जाऊंगा। हश्र में नारे जहन्नम की सजाएं पाऊंगा। ये कहा उस शख्स ने ये आपसे होगा गुनाह। कत्ल कर दो तुम किसी का है ये एक छोटा गुनाह। कत्ल मैं करता नहीं ये भी बड़ा दुश्वार है। लानते रब कातिलों पर है खुदा की मार है। फिर कहा उसने के पी लो आप थोड़ी सी शराब। ये गुनाह है सबसे छोटा दुख
दुख नहीं देती शराब। आ गया इसकी समझ में ये जरा सी बात है, थोड़ी पी लूंगा कहाँ मिलती है ये क्या जात है। बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब। बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब। बोला वो जंगल में एक औरत पिलाती है शराब। जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। जो भी पीता है उसे जलवा दिखाती है शराब। चल दिया जंगल की जानिब, कुदसियों में शोर था। आज बरसी से निहायत फजले हक से दूर था। जिस घड़ी पहुंचा वहां पर एक औरत में लगा, करके बैठी थी जमी पर ज़ेबो ज़ीनत में लगा। उसके हाथों से जरा सी पी चढ़ा इसको नशा, फिर जबरदस्ती किया औरत से बरसी ने जिना। आया उस औरत का शौहर, कत्ल उसको भी किया। अर्श पर कुदसी ये बोले या इलाही क्या हुआ। था नशे में इस कदर के डोलता फिरता था वो, ठोकरें खा खा के उठता और फिर गिरता था वो। जो गुनाह गिनवाए थे उस शख्स ने सारे किए, कर लिया कत्लो ज़िना और पी शराब ऐसे किए। फिर वही इंसान पहुंचा शाह के दरबार में, ये कहा कि देख लो बरसी को है किस दार में। बादशाह बोला कि बरसी से तो हैं रब के वली, होंगे अपनी खानकाह में आप हैं अच्छे वली। अर्ज की ऐ बादशाह जंगल में जाकर देख लो। अर्ज की ऐ बादशाह जंगल में जाकर देख लो। अर्ज की ऐ बादशाह जंगल में जाकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। है नशे में बरसी मेरे साथ आकर देख लो। उसने किया कत्लो ज़िना भी आलिजा, वो सजा का मुस्तहिक है हर खता की आलिजा। जाके जब देखा वहाँ सबने नशे में पीर था, कत्ल भी उसने किया था और ज़िना दिलगीर था। बादशाह बोला लगाओ 80 तुम कोड़े शिताब, ये सजा इस जुर्म की है इसने जो पी है शराब। और 100 कोड़े लगाओ ये ज़िना का है हिसाब। कत्ल की फांसी सजा है इसको मैं दूंगा जनाब। कर दिया ऐसा ही फांसी पर उसे लटका दिया। फिर वही इंसान आया सामने और ये कहा मुझको पहचाना नहीं, समझा कि मैं इंसान हूँ। भेष में इंसान के मैं देख ले शैतान हूँ। क्या हुआ सब खाक में तेरी इबादत मिल गई, हो गया रुसवा ज़माने में हिकारत मिल गई। दो ज़खी
बनकर वो दुनिया से रवाना हो गया। जो कहा था हक ताला ने वो पूरा हो गया। है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से, है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से, है दुआ अनवार हम सब पाक हों किरदार से। उम्र भर बचते रहें शैतानी के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतानी के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतानी के वार से, उम्र भर बचते रहे शैतानी के वार से। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो मेरे सरकार के बेशुमार मोजिज़ात हैं, जैसे कि सूरज का पलट आना, सूखे पेड़ का हरा हो जाना, अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों का कलमा पढ़ना। इसी तरह से आज मैं आपको अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर मोजिज़ा सुनाने जा रहा हूँ, जो चांद के दो टुकड़ों के नाम से मशहूर है। तो लीजिए, मेरे सरकार का ये बड़ा मशहूर मोजिज़ा, चांद के दो टुकड़े हो जाना और फिर आपस में जुड़ जाना। आइए आज आपको ये सरकार का मोजिज़ा मैं सुनाने जा रहा हूँ। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान जी ने। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है, और ये वाक़या जो आप सुनने जा रहे हैं इसमें ताउन किया है जनाब चौधरी मुस्तकीम साहब ने। तो लीजिए, सरकार दो आलम का बड़ा ही मशहूर व मारूफ ये मोजिज़ा आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगा। इसको सुने और मुझे बताएं कि ये कैसा लगा आपको सरकार का मोजिज़ा। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है, चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है, जो किताबों में पढ़ा अनवार वो सब पेश है। चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है, चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है, चांद के टुकड़ों का सुनिए वाक़या अब पेश है। मोजिज़े ए मोमिनो आका के लाते दाद हैं, जो किताबों के जली और आप पे आबाद हैं। ऐसे ऐसे मोजिज़े बख्शे खुदा ने आपको, जो न बख्शे दूसरों को और बख्शे आपको। जब इशारा कर दिया सूरज पलट कर आ गया, धूप
फैली कोह पे वक्ते असर पर आ गया। उंगलियों से आपके चश्मे बहाए आपने, मोजिज़े कुफ्फारे मक्का को दिखाए आपने। वो सफर मेराज का कुरान है जिसका गवाह, और नबियों में किसी को ये न रुतबा मिल सका। आपने मेराज में पाया है दीदारे खुदा, है जलीलुल कद्र ये एक मोजिज़ा सरकार का। सूखे थन पे हाथ रखा, दूध से वो भर गया। जो सहाबा थे वहाँ सैराब सबको कर गया। काले को गोरा बनाया, क्या निराली शान है। तो जहाँ का जर्रा जर्रा आप पे कुर्बान है। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। चांद ये कैसे फलक पर हो गया टुकड़े सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा जाहिर हुआ हमसे सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा जाहिर हुआ हमसे सुनो। किस तरह ये मोजिज़ा जाहिर हुआ हमसे सुनो। है खबर इसकी सभी को जुल्म उठाते थे बहुत। अहले मक्का प्यारे आका को सताते थे बहुत। चाहते थे वो झुकाना बानिए इस्लाम को, फिर तो लाजिम था सताना बानिए इस्लाम को। दीन के दुश्मन थे वो, दिल में हसद की आग थी। हर तरफ फैली हुई जिद्दोजहद की आग थी। सरवरे दी को कदम आगे बढ़ाना था मुहाल। चैन की अब सांस लेना हो गया उनको मुहाल। जादूगर कहते नबी को देखते थे गौर से, डाल कर कपड़ा गले में खींच लेते जोर से। आप जब सजदे में होते तो बुलाते ओझड़ी, डाल देते सर पे वो हजरत हटाते ओझड़ी। गालियां बकना बुरा कहना ये उनका काम था। राह में कांटे बिछा दे ते तरीका आम था। ईंट पत्थर फेंकते बहता लहू सरकार का। हर घड़ी दुश्वार था जीना शहे अबरार का। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। आमना के लाल पे कोई तरस खाता न था। वो शकीउल कल्ब थे, उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे, उनको रहम आता न था। वो शकीउल कल्ब थे, उनको रहम आता न था। जुल्म सह सह कर दुआ देते रहे प्यारे रसूल। नाम हक लेते बहाकर आंख से धारे रसूल। साथ छोड़ा था सभी ने आपका पर गम न था। हौसलों का तो अभी परचम नबी के खम न था। यूं ही रखी दीन की तबलीग जारी शान से। कामयाबी भी मिली अल्लाह के एहसान से।
से बादल कुफ्र के छटने लगे। आपकी अखलाक की तलवार से कटने लगे। फूलने फलने लगा जिस दम शजर इस्लाम का, डूबने सूरज लगा उन जालिमों के नाम का। मशवरा सबने किया खत भेजिए मुल्के यमन, है हबीबे यमनी अपना देखिए मुल्के यमन। लिख लिया कागज पे सबने शहर के हालात को, खास कर उसमें दिखाया मुस्तफा की जात को। फिर लिखा तेरे हबीब हम पर बड़े एहसान हैं, तुझ पे मक्का शहर के छोटे बड़े कुर्बान हैं। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर, तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। तू जो कह देगा तो चेहरा फेर लेगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। दामने इस्लाम को भी छोड़ देगा हर बशर। पहले आता था हबीबे यमनी अच्छी बात थी, अहले मक्का की नजर में उसकी ऊंची जात थी। अब न आया हो गया अरसा बजा तैयार थी। उसकी बेटी एक जमाने से बड़ी बीमार थी, पाँव से लंगड़ी थी लड़की, आंख से अंधी भी थी अपाहिज हर तरह से एक जगह बैठी भी थी। हाथ पा चलते न थे और फर्क था रंग रूप में, रात दिन जलती थी वो लड़की गमों की धूप में। कोई घर होता तो वो खाना खिला देता उसे, जब न होता तो समा भूखा सुला देता उसे। बाप को थी फिक्र वो बाहर कहीं जाता न था हबीबे यमनी अफसर दासुकूं पाता न था। माँ को बेहद प्यार था, बेटी से गम खाती रही, अपने सीने से लगाकर रोज बहलाती रही। माँ को रहता उसकी नापा की पाकी का ख्याल, साफ करती थी निजासत कौन फिर रखता ख्याल। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया, खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। खत गया मक्के से वो पढ़कर बहुत खुश हो गया। और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया, और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया, और हबीब उस दौर की यादों में आकर खो गया। वो जाता था शहर मक्का में ऐसी शान से, उसका इस्तकबाल होता था वहाँ ऐलान से। एक अरसे में बुलाया मक्के वालों ने उसे, राह तो आराम बख्शा था ख्यालों ने उसे। तज़किरा पढ़कर नबी का सर किया ऊंचा तभी, दो सवाल उसके जहन में आ गए आला तभी। ये सवाल उनसे करूं तो सामने सच आएगा, वो
नबी हैं या नहीं इसका पता चल जाएगा। एक सवाल उसका था उनका, मौजिज़ा देखूंगा मैं। दूसरा था अपनी बेटी के लिए पूछूंगा मैं। अगर जवाब उनका मिला तो मुंह न मोड़ूंगा कभी। दामने सरकार को फिर मैं न छोड़ूंगा कभी। आ गया मक्के में अपने 2 सवालों को लिए। आज़माए मुस्तफ़ा को बद ख्यालों को लिए। अहले मक्का ने उसे ठहराया बेहद शान से। अबू जहल ने खिदमतें की उसकी दिल और जान से। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मशवरा करके सभी ने भेज दी अपनी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। मिल गई सरकार दो आलम को जब उसकी खबर। ये खबर थी मैं हबीबे यमनी आया हूँ यहाँ। 2 सवाल अपने जहन में खास लाया हूँ यहाँ। 2 सवालों के जवाब आकर तो हम भी मान ले। तुम नबी हो या नहीं अल्लाह के ये जान ले। कह दिया आका ने अच्छा रात को आऊंगा मैं। और सहाबा को भी अपने साथ में लाऊंगा मैं। फिर हबीबे यमनी बोला बस यही उम्मीद है। आँख अपनी भी यकीनन इश्तियाक़े दीद है। खूब की तारीफ उसने सैयदे अबरार की। अबू जहल जलने लगा सुनते ही उसने आर की। आखिर वो रात आई आ गए प्यारे नबी। अबू बकर थे साथ में हाजिर हुए प्यारे नबी। अहले मक्का थे वहाँ फुसहा अरब के थे सभी। छाया सन्नाटा नबी आए हुए गूंगे सभी। मुस्तफा ने ये कहा क्यों याद फरमाया मुझे। किस लिए इस रात के आलम में बुलवाया मुझे। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। फिर हबीबे यमनी बोला आप ऐसा कीजिए। 2 सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। 2 सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। 2 सवालों के जवाब इस वक्त मुझको दीजिए। तुम नबी अल्लाह हो तो इतना जरा दिखलाइए। मान लेंगे हम तुम्हें कुछ मोजिज़ा दिखलाइए। आप बोले तुम जो चाहो मोजिज़ा दिखलाऊंगा। तो हबीबे यमनी बोला फिर मैं ईमान लाऊंगा। जगमगाता है फलक पर चांद उसको तोड़ दो। फिर वो टुकड़े चांद के आपस में लाकर जोड़ दो। अपनी उंगली का इशारा कर दिया सरकार ने। हो गया टुकड़े कमर देखा सब
कभी कुफ्फार ने। एक टुकड़ा था इधर और एक टुकड़ा था उधर, बीच में उनके पहाड़ी ओहद की आई नजर। फिर इशारा कर दिया आका ने बेखौफो खतर, मिल गए टुकड़े वो फौरन हो गया पूरा कमर। कुछ ने कलमा पढ़ लिया जादू बता कर बूजहिल, भाग निकला उस जगह से तुम दबा कर बूजहिल। आप बोले अब सवाले तुम बतलाओ मुझे, मैं बता देता हूँ खुद ही तुम न समझाओ मुझे। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब, घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। घर चले जाओ जवाब उसका भी पाओगे हबीब। फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब, फजल से अल्लाह के तुम मुस्कुराओगे हबीब। दस्तक दी तो ये देखा तभी उसकी इस बेटी ने खोला घर का दरवाजा तभी। बोला बेटी कैसे अच्छी हो गई बतला मुझे, कैसे बीमारी हुई गायब जरा समझा मुझे। बोली मैं एक रात सोई ख्वाब ये देखा हसी, काली काली जुल्फों वाले आए था चेहरा हसी। बोले मक्के में तेरे वालिद ने कलमा पढ़ लिया, तू यहाँ पढ़ ले तो मैंने कलमा उनका पढ़ लिया। हाथ फेरा जिस्म पर मेरे मैं अच्छी हो गई, कट गई बीमारियां जब मेहर उनकी हो गई। गिर गया सजदे में रब का शुक्र करता था अदा, मुस्तफा घर आए इसकी थी खुशी बे इंतहा। खानदान में उसके जो सबको चला इसका पता, पढ़ लिया कलमा उन्होंने भी बफजले किबरिया। पाई जिसने भी खबर कलमा पढ़ा सरकार का, गूंजता था नाम हर सू अहमद मुख्तार का। है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा, है सरापा मोजिज़ा अनवार प्यारे मुस्तफा। नाज है इस पर के हैं रहबर हमारे मुस्तफा, नाज है